नॉर्दर्न बाईपास पर प्लास्टिक गोदाम में खौफनाक आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 4 फायर टेंडर्स, 1 बाउंसर और 2 रेस्क्यू ट्रक की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्लास्टिक गोदाम में लगने वाली आग से इलाके में धुएं के बादल छाए रहे। अपडेट करें आपको, नॉर्दर्न बाईपास पर प्लास्टिक गोदाम में खौफनाक आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। 4 फायर टेंडर्स, 1 बाउंसर और 2 रेस्क्यू ट्रक की मदद से ये आग पर काबू पाया गया। प्लास्टिक गोदाम में लगने वाली आग से इलाके में धुएं के बादल छाए रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं, नॉर्दर्न बाईपास अटक पेट्रोल पंप के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आतिशज़दगी। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक फायर टेंडर्स एंड रेस्क्यू टीम, बमा एम्बुलेंसेज और 4 फायर टेंडर्स, 1 बाउंसर, 2 रेस्क्यू 1122 के फायर ब्रिगेड ट्रक आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ अमल रहे। इस वाले से बात करेंगे, दुरेशवार हमारे साथ मौजूद हैं। दुरेशवार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्दर्न बाईपास में। एक निजी गोदाम में आग लगने का मामला पेश आया था। रात 2:30 बजे आग लगी थी। अच्छा जी, ये देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जगह पर आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू का अमला मौजूद है, फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। फायर ब्रिगेड की तकरीबन 4 जो है वो फायर टेंडर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। 2 वाटर ब्राउजर्स मौजूद हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 के 2 फायर ब्रिगेड ट्रक मौजूद हैं। अब ये आग के पीछे वजूहात क्या है और ये जिस तरह से अभी आग लगी है, फैक्ट्री को कितना नुकसान हुआ है या कितना इसके अमले ने हिस्सा लिया है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ जो एक वो मौजूद है, फायर ब्रिगेड के एहलकार मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। ये बताइएगा सर, ये आग लगने के पीछे के वजूहात बताएं और दूसरा ये बताइए कि आग कितने बजे लगी थी और अब तक जो जिस तरह की कंडीशन अभी देखने में आ रही है, आग तो डिफरेंट जगह पर लगी हुई है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, ये आग जो लगी है 2:30 से 3 बजे के करीब जो है ना, ये रिपोर्ट हुई फायर ब्रिगेड के अंदर के नॉर्दर्न बाईपास पे ये प्लास्टिक और पीवीसी का जो गोडाउन है, जो कि 2 एकड़ पर फैला हुआ है, यहाँ पे आग है। तो इत्तला मिलते ही यहाँ पे जो एरिया का जो फायर टेंडर है, यहाँ पे उसने जो है ना स्पॉट पे जो है ना मूव किया। तो लेकिन चूँकि आग की नौयत ज़्यादा थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट जो है ना स्टेशन से मज़ीद जो है ना 4 फायर टेंडर और 1 वाटर बूज़र जो है ना उसको जो यहाँ पे तलब किया गया, जिसकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह 6 घंटे की जद्दोजहद में हमने इसको जो है ना शोले पे काबू पा लिया, आग पे काबू पा लिया। अभी कूलिंग का प्रोसेस जारी है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, जो गाड़ियाँ आप बता रहे हैं, इन गाड़ियों ने हिस्सा लिया है, तो क्या ये रीफिल हुई है या एक दफ़ा में ही ये सारा प्रोसेस? देखिए, शुरू में तो पानी का बहुत एक्यूट शॉर्टेज था, लेकिन ये है कि इनके मालकान को कहा तो उन्होंने वाटर टैंकर वगैरह यहाँ पे जो है ना तलब किए, जिसकी मदद से जो है ना हमने यहाँ पे आग पे काबू पाया। चूँकि आपने पूछा था कि आग लगने की वजूहात का तो हमें फौरी तौर पे इल्म नहीं हुआ। अब ये आग बुझेगी तो उसके बाद जो है ना असरटेन करेंगे कि आग की वजूहात क्या थी। लेकिन चूँकि 2 एकड़ पे फैला हुआ ये गोडाउन है और यहाँ पे मुख्तलिफ एरिया पे जो इनका माल स्टोर था, स्क्रैप, पीवीसी और प्लास्टिक वगैरह, जिसकी वजह से जो है ना फायर फाइटर्स को जो है ना आग बुझाने में बड़ी दिक्कत का सामना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस पे आग पे काबू पाया। कूलिंग का प्रोसेस जारी है। अच्छा सर, आप लोगों के इस ऑपरेशन में आप लोगों के कितने अमले ने हिस्सा लिए? हमारे तकरीबन 2 दर्जन जो फायर फाइटर्स एंड ऑफिसर्स जो है ना, उन्होंने यहाँ पे इस आग पे हिस्सा लिया और यहाँ पे पूरी तनदही के साथ जो है ना उन्होंने काम किया और आग पे जो है ना काबू पाया। अच्छा, आप कह रहे हैं आग पर काबू पाया, लेकिन अभी मैं अगर अपने सामने देखूं, वहाँ पर भी आग लगी है, मेरे अकब में भी आग लगी हुई है, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखें, ये चूँकि 2 एकड़ पे फैला हुआ गोडाउन है और इसके हर पार्ट पे जो है ना यहाँ पे प्लास्टिक पीवीसी स्टोर था, जिसकी वजह से आग, चूँकि विंड ब्लो बहुत ज़्यादा था, गुज़िश्ता रोज़ से जो ना हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, ओपन एरिया ही है, जिसकी वजह से जो ना आग डिफरेंट कॉर्नर पे फैली और यही हमें जो ना सबसे ज़्यादा जो है ना दिक्कत का सामना इसी वजह से हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आग जो है, जैसे कि आप देख रही हैं कि आग हमने बुझा दी है और जो यहाँ पे जो जला हुआ माल था और स्क्रैप जो बच गया था, उसको भी जो ना हम यहाँ से लिफ्ट करवा रहे हैं ताकि आग मज़ीद जो है ना मुतवक्का कोई हादसा ना हो सके यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, ये कूलिंग का अमल कितनी देर तक मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह इसको हमारी कोशिश के अंदर कूलिंग का प्रोसेस हम कंप्लीट कर लें और इलाके को क्लियर कर दें। ठीक है जी। 2 एकड़ पे फैला हुआ ये जो प्लॉट है, जो गोदाम है जहाँ पर ये आग लगने, इसमें के स्क्रैप के माल में आग लगी थी। ये प्लास्टिक का गोदाम है जहाँ पर ये आग लगी थी। अभी जो इस हवाले से कि आग लगने के पीछे वजूहात क्या है, किसी भी किस्म की कोई वजह है उसका तयन नहीं किया जा सका है, क्योंकि आग के कूलिंग के अमल मुकम्मल होने के बाद इसमें क्या एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें ही कोई प्रॉपर जो वजह है
उसका तयन किया जाता है। अभी जैसे ये यहाँ पर जो है कूलिंग का अमल चल रहा है, ये सामने भी मेरे आग लगी है, ये यहाँ पर भी आग इस वक्त लगी हुई है, क्योंकि ये 2 एकड़ पे फैला हुआ प्लॉट है जहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है और रेस्क्यू 1122 के अमले ने आके बर वक्त आग पर काबू पाया। लेकिन ये जो प्लॉट है, ये गोदाम काफ़ी उस पे एकड़ पे फैला है, 2 एकड़ पर, जिसमें जो है इसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में जो है टाइम लगेगा। अभी जैसे पीछे भी और यहाँ पर भी जो आग है वो मुस्तकिल लगी हुई है। अच्छा जी, हवा का दबाव जो है ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आग पे काबू पाने में जो है मुश्किलात हो रही हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर धुआं भी यहाँ पर जो अभी तक जो है काफ़ी उठ रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी काफ़ी दुश्वारी हो रही है। अलबत्ता यहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा जो है फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया है और इस आग पर काबू पाने में जो है वो अभी भी कोशिश जा रही हैं। जी, दुर्र शहवार बराह रास्त अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का इजलास। ग्रीन लाइन तोसी मनसूबे की बंदिश से रोज़ाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान, काम में हायल रुकावटों के बायस ताख़ीर हो रही है। जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग की ब्रीफिंग। मनसूबों की तकमील में ताख़ीर पर गवर्नर सिंध बरहम कहा, किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनसूबों की तकमील में हायल वजूहात दूर करने की हिदायत। अवामी मुफाद में जारी तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए, गवर्नर मोहम्मद कामरान खान की सूरी के ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का इजलास हुआ। जनरल मैनेजर इंजीनियर PIDCL और दीगर अफसरान ने जारी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। ग्रीन लाइन मंसूबे की तोसी के काम की बंदिश से रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ब्रीफिंग में ये बताया गया, जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान की सूरी ने PIDCL की तरक्याती मंसूबे में ताख़ीर का सख्त नोटिस दिया। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि तकमील में हायल मुख्तलिफ रुकावटों के बायस ताख़ीर हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान की सूरी का मंसूबों की तकमील में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार। गवर्नर सिंध ने मुकम्मल और ज़ेर तामीर मंसूबों की तफसील रिपोर्ट तलब कर ली। मंसूबों की तकमील में हायल वजूहात और रुकावटें फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत दी। जबकि कामरान खान चिश्ती ने इस मौके पर कहा कि अवामी मुफाद में जल्दी जारी तरक्की के तमाम तरक्याती मंसूबे में मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उन्होंने मंसूबों में किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनका ये कहना था कि PIDCL हुक्काम को शफाफियत, मियार और रफ्तार यकीनी बनाने की हिदायत जो है उनकी जानिब से की गई है। जी ज़ुबैर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रानू को महफूज पनाहगाह मुंतकिल करने का मामला। रानू रीछ के लिए खुसूसी आहनी पिंजरा तैयार कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक रानू का रवैया मुस्बत देखा जा रहा है। जल्द मुंतकली मुतवक्की है। पहले मरहले में रानू को इस्लामाबाद और फिर गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रानू को महफूज पनाहगाह मुंतकिल करने का ये मामला है। रानू रीछ के लिए खुसूसी आहनी पिंजरा तैयार कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। आज बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो कराची जू के अंदर रानू रीछ है उसको इस्लामाबाद मुंतकिल करने के जो अहकामात हैं वो जारी हुए थे और अब उस पर अमल दरामद जारी हो चुका है, उस पर पेशरफ्त जारी हो चुकी है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ की जो टीम है वो भी इस वक्त कराची जू के अंदर मौजूद है, जो कि रानू की ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि रानू को कब मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन जैसे ही रानू की ट्रेनिंग का जो अमल है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद रानू को 2 मरहलों में जो है शिफ्ट किया जाएगा। पहले मरहले में रानू को कराची जू से इस्लामाबाद लेके जाया जाएगा, उसके बाद इस्लामाबाद से रानू को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान लेके जाया जाएगा। और रानू की अगर हम सेहत के बारे से बात करें तो रानू की इस वक्त जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है और उनकी जो ट्रेनिंग का सिलसिला है वो जारी है। जो कराची जू के इंतजामिया है, जो डॉक्टर हैं और फिर जो वाइल्ड लाइफ की टीम इस्लामाबाद से आई है वो जो है रानू की ट्रेनिंग का उनका सिलसिला जारी है। जो रानू के अगर पिंजरे की बात करें जिसके अंदर उसे लेके जाया जाएगा वो भी जो इस्लामाबाद की टीम है वो अपने साथ लेकर आई है। इसी के अलावा मैं इस वक्त कराची जू में मौजूद हूँ और आप मेरे कप में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे एरिया को जहाँ पर रानू का पिंजरा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, करनाते लगा दी गई हैं और इसी के अंदर जो है रानू की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, जो कि यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा। उसकी वजह यह है कि रानू को उन्हीं लोगों के साथ यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा जो कि इस ट्रेनिंग के सिलसिले में, चाहे अब वो 4 लोग हो या 5 लोग हो या 6 लोग हो, अगर उनके अलावा कोई दूसरा पर्सन अंदर जाएगा तो रानू को जो है
कंफ्यूजन का भी खतरा है, क्योंकि उनको प्यार मोहब्बत के साथ जो है यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। अहकामात में भी ये भी लिखा गया है कि रानो को बेहोशी की हालत में या फिर बीमारी की हालत में किसी भी सूरत में यहाँ से मुंतकिल नहीं किया जाएगा। रानो को मोहब्बत से और उससे दोस्ती करके जो है यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। अब इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ की टीम से जो एक डॉक्टर आई हैं, उनका कहना ये है कि उनकी जो रानो से दोस्ती भी हो गई है। रानो उनके साथ उनके हाथ से जो है वो शहद भी खा रही हैं। तो रानो इस वक्त सेहत और तंदुरुस्तमंद है। उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है और जल्द ही जैसे ही उनकी ट्रेनिंग का अमल खत्म हो जाएगा, रानो को कराची जू से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। जी, जेल रोड पर सीवेज सिस्टम नाकारा हो गया। सड़क पर गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होकर रह गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। जी दुआ, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके जेल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे अकम में अगर मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकें कि किस कदर यहाँ पे जो है गंदा पानी जमा है। गटर चौक होने की वजह से सेवरेज का गंदा पानी मेन रोड के ऊपर जमा है, जिसकी वजह से जो है आसपास के जितनी भी दुकानें वगैरह हैं उनको भी मसले मसाइल हो रहे हैं, शहरियों को भी मसले मसाइल जो है उनका शिकार है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कितने अरसे से ये जो है सेवरेज का पानी यहाँ से जमा है और कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, ये जो सेवरेज का पानी यहाँ पे जमा हुआ है कितने टाइम हो गए यहाँ पे जमा है, और कोई इंतजामिया वाला आया है यहाँ पे इसको साफ करने? आते हैं चले जाते हैं, तकरीबन ये 2-2.5-3 साल से चल रहा है। और ये खड्डे भी देख रहे हो, रोड की हालत भी देख रहे हो आप, और ये पानी चलता रहता है। लाइन का पानी है, मीठा पानी है, किसी लोगों को देते नहीं है, ये ज़ाया हो रहा है। इसकी वजह से ये हमारा कारोबार भी है, ये सर्विस का काम है हमारा। ये गाड़ियाँ पूरी धोते हैं तो ये पूरी गंदी होके जाती है दोबारा। इसके हवाले से हम क्या करें, हुकूमत को आते हैं चले जाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे वो शहरी मौजूद है। इनका यही कहना था कि 2-2.5 सालों से इस रोड का यही हाल है, और जिसकी वजह से आने जाने वाली जो सवारियां हैं, गाड़ियां हैं, उनको भी मसले मसाइल का जो है वो सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी जो है मुतासिर है, और यहाँ पे जो शहरी आते हैं उनको भी जो है वो मुश्किलात का सामना है, और इंतजामिया इसके ऊपर कोई भी एक्शन हमें लेती हुई नजर नहीं आ रही। कराची में फलों की सरकारी और बाजार की कीमतों में वाज़ेह फर्क बरकरार है। कोयटा का अनाज सरकारी कीमत 230 के बजाय 400 रुपए किलो फरोख्त, अंगूर 334 के बजाय 700 रुपए में बेचा जा रहा है। फलों की कीमतों के हवाले से आगाह करेंगे रिमशा इस्माइल। जी रिमशा, बताएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में आज भी फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में नुमाया फ़र्क है। कमिश्नर कराची की जानिब से निर्खनामे जो दिए गए हैं उसके मुताबिक फल जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त नहीं किए जा रहे हैं। अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की सरकारी कीमत 104 रुपये है, ये भी तकरीबन 150 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ सेब की बात कर लें तो ये भी 219 के बजाय जो है वो 300 रुपये तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। पपीते की बात कर लें तो 206 के बजाय ये भी 250 में। कोयटा अनार सरकारी कीमत जो है इस वक्त सरकारी निखनामे के मुताबिक 230 है, ये भी तकरीबन 400 में फ़रोख्त हो रहा है। आम लोग की बात करें तो आम लोग की सरकारी कीमत 195 के बजाय 250 है। खरबूजा जो है वो इस वक्त 127 के बजाय 200 में फ़रोख्त हो रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत जो है वो 150 है, जो कि 250 में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अंगूर की बात करें तो ये जो है महंगा होता जा रहा है, ये 334 के बजाय 700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि ग्रेप फ्रूट फी दाना 38 के बजाय 50 में फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदार के मुताबिक सरकारी निर्खनामों पर कीमतें दुरुस्त नहीं है, फल मंडी से ही महंगा मिलता है। इसके साथ साथ मंडी से बाजार में लाने में अखराजात होते हैं, ट्रांसपोर्ट के अखराजात होते हैं, लिहाजा फल जो है वो सस्ते जा सकते हैं। जी, कराची में सड़कों पर रवां दवां ट्रैफिक की कड़ी निगरानी जारी है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। 24 घंटों के दौरान 2000 से ज़ायद चालान कर दिए गए। शहरियों को 3 करोड़ से ज़ायद के जुर्मानों का सामना करना पड़ा। मज़ीद जानते हैं DIG ट्रैफिक के दफ्तर में कायम मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर से। जी महराज, बताइए। आज बिल्कुल कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है शहरियों के चालान किए जाने का सिलसिला जारी है। जब से कैमरे लगे हैं लोगों में एक बेचैनी सी पाई जाती है, और हमने ये भी देखा कि बहुत से लोगों ने सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिए, हेलमेट पहनना भी शुरू कर दिए। बहुत अच्छा साइन है ये। और उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम कर रही है। मॉनिटरिंग रूम जो कि DIG ट्रैफिक के ऑफिस में बनाया गया है, वहाँ पर 24 घंटे जो है वो कैमरों के जरिए कराची की अहम शाहराहों की निगरानी की जा रही है, और जो भी वायलेशन करता है ट्रैफिक की और कानून को तोड़ता है, और उसकी तस्वीर फ़ौरन आ जाती है, उसकी नंबर प्लेट भी आ जाती है, और उसके बाद फ़ौरन उसको चालान भेज दिया जाता है। कैसे भेजा जाता है और 24 घंटों में कितने चालान किए गए, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSP काशिफ नदीम, जो कि DSP एडमिन है ट्रैफिक पुलिस के। उनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। काशिफ भाई, बताइएगा कि 24 घंटे में तकरीबन कितने चालान हो चुके हैं? बड़ी तेज़ी दिखाई दे रही है हमें। सर वो
हम तेज़ी थोड़ी कर रहे हैं, आप तेज़ी कर रहे हैं। जितने लोग तेज़ी से वायलेशन करेंगे कैमरा उतनी तेज़ी से उसको पकड़ेगा। आए आपको डैशबोर्ड दिखाते हैं। ये इस वक्त कल रात 12 बजे से लेके इस वक्त तक 2822 चालान कैमरा जनरेट कर चुका हुआ है, ठीक है ना। और जिसमें 1629 जो है वो सीट बेल्ट्स के हैं, 67 मोबाइल फ़ोन यूजेज के हैं, 106 रेड लाइट जंप हैं। इसी तरह आपके पास 968 जो है वो हेलमेट की वायलेशंस हैं, बिना हेलमेट पहने हुए लोग जो है वो चल रहे हैं। और इसी तरह स्टॉप लाइन की 16 वायलेशंस हैं। अच्छा, ये काले शीशों सियाह शीशों वाले का किस तरह से आप वो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जापानीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं जिनके शीशे मतलब है ही कंपनी फिटेड ही ब्लैक है जी हाँ, तो उनका क्या होगा। और अभी जो गाड़ियाँ नज़र आती हैं ब्लैक शीशों में या किसी ने शेड लगाया हुआ होता है तो वो भी ज़ाहिर ब्लैक में आ जाएगा। उसमें ये है कि जो फ्रंट का शीशा आपका जो विंड स्क्रीन है फ्रंट की आपकी वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कैमरा ड्राइवर को देखे उसके बराबर में देखेगा, वो क्लियर होना चाहिए। और अगले दो शीशे जो है ना ड्राइवर साइड के और पैसेंजर साइड के वो क्लियर होने चाहिए। ये हमारे पास इसकी प्रोविज़न है। उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे पास ऐसे आ रही हैं चारों शीशे काले हैं, फ्रंट का शीशा मुकम्मल काला है, उसको भी वो चालान जनरेट करें। हमारे पास टिंटेड ग्लास के आज की तारीख में 20 चालान अभी तक निकल चुके हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये टिंटेड ग्लास पे कम से कम चालान कितना है? मैं पूछ के बताना पड़ेगा, 25,000 है मेरा ख्याल है टिंटेड ग्लास में। आपको वो अभी आपको दिखाते हैं। टिंटेड ग्लास में ये मेरा ख्याल है 25,000 रुपये। एक टिंटेड ग्लास का चालान निकालो ना यार इसमें। हेलो बेटा, 25,000 रुपये। टिंटेड ग्लास का जो चालान है वो तकरीबन कितना है कम से कम? जी, टिंटेड ग्लास का चालान 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। अगर आपने काले शीशों का शौक पूरा करना है तो 25,000 आप जेब में रखें आप अपनी। अच्छा, अब जो लोग लगाए हुए हैं या जाहिर सी बात है सरकारी इदारों के मुलाजमीन भी हैं, उनमें पुलिस वाले भी होंगे और दीगर इदारों के लोग भी होंगे, उनका क्या होगा? उनका भी वही होगा जो जैसे हमारे डीआई साहब का हुआ है उनका भी उनकी गाड़ी का कल चालान हुआ है। उनका ड्राइवर जो है वो साहब गाड़ी में नहीं थे तो ड्राइवर गाड़ी लेके उनका निकला हुआ था तो उसने आगे सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, 10,000 का फाइन। उस सारी गाड़ियाँ जो हैं हमारे पास वो कल की तादाद के अंदर कोई 14-15 गाड़ियाँ थी जो गवर्नमेंट की हैं, उनके चालान जो है वो जनरेट हुए हैं सारे। और इसी तरह पुलिस की गाड़ियों के हमारी एक मोबाइल का अलग से हुआ है। अच्छा, तो ये बिल्कुल हो रहा है सारा। वो तो कैमरा है ना, वो तो बेजान चीज़ है, उसको थोड़ी पता है कि ये पुलिस ऑफिसर है या गवर्नमेंट की गाड़ी है या प्राइवेट गाड़ी है। चंद प्रोविज़न उसके अंदर लाजमी है एम्बुलेंसेस के लिए और फायर ब्रिगेड्स के लिए कि जो इमरजेंसी व्हीकल है इमरजेंसी में वो जा रही हो, उसका एक प्रोविज़न है हमारे पास। अदरवाइज़ तो जो भी वायलेशन करेगा, अब आपको समझें कि आपने बिल्कुल वायलेशन फ्री काम करना है। हम खुद अपनी सीट बेल्टें लगा रहे हैं, हम खुद अपने ड्राइवरों को चलते चलते ताकीद कर रहे हैं, लेन डिसिप्लिन उनको भी सिखा रहे हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं। और सिग्नल वाले मेन छोटी छोटी चीज़ें, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है इसके अंदर, वही सारी बातें हम रोज़ बता रहे हैं। बाइक्स वाले वो सारा यही बात हो रही है कि जी हैवी जुर्माना, लेकिन उसका तरीका है ना कि आप नहीं करें नहीं भरें, वायलेशन है ना करें ना भरें, आप खुद भी सुकून से रहेंगे, दूसरा भी सुकून से रहेगा। ये तो काम अब बढ़ता जाएगा। अभी तो ये 1076 कैमरों में अगर समझें कि 5,000, 4,000, 5,000 चालान अभी पर डे हो रहे हैं, कल की तारीख में भी 5,000 से कुछ चालान निकले थे, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह 12,000 कैमरे होंगे तो ये तो फिर बहुत काम बढ़ जाएगा। हाँ, काम कम भी हो सकता है कि आप उसके ऊपर फॉलो करें और अपनी आपकी जेब पे भी भारी नहीं होगा और हम पे भी भारी नहीं होगा, हमारे कैमरे को भी आराम आएगा। ठीक है। काशिफ नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी तफसील से उन्होंने बताया और एक मैसेज भी दिया पब्लिक को, भाई आप जो है बराए करम कवानीन की जो पासदारी आप कर लें, उससे आप हादसा से भी महफूज रह सकते हैं और आपकी जेब पर वजन जो है ना वो भी कम पड़ेगा। क्योंकि देखें पहले तो ट्रैफिक पुलिस कराची में होती थी, सिफारिशी मामला भी चल जाते थे और रोड पर होने वाला चालान रोक दिया जाता था, लेकिन कैमरे बेजुबान हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तो लिहाजा खुद कीजिए। जी, अभी आपको बताएं, तारीखी मंगू पे जिज़ाम अस्पताल के इंतज़ामिया का अच्छा इक़दाम। मुखैर हज़रात के ताउन से मरीज़ों में सर्दियों से कबल कंबल तकसीम। 100 के करीब कंबल ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला मरीज़ों को दिए गए। कंबल मिलने पर मरीज़ भी खुशी दिखाई दिए। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं तारीखी मंगो पीर जज़ाम अस्पताल में, जहां पे कोढ़ की ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला मरीज़ यहां पर गुज़श्ता कई बरसे ज़ेर इलाज हैं, जिनको तमाम तर सहूलियत फराम करने के लिए अस्पताल की इंतज़ामिया भरपूर इक़दाम करती रहती है। और अब जो अच्छा इक़दाम सामने आया है कि सर्दियों से कबल इन मरीज़ों के अंदर कंबल तकसीम करने का सिलसिला जारी है। तो हम इस हवाले से ओवरऑल बात करेंगे। अस्पताल के एमएस हैं डॉक्टर हमारे साथ सईद साहब हैं हमारे साथ, इनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। आप बताइएगा कि क्या कहेंगे सर एमएस साहब,
अस्पताल की आज की तकसीम के हवाले से? अल्लाह का लाख लाख करम है। सर्दियों से कबल हम लोगों ने इंतज़ामिया ने और मुख़िर हसात के साथ मिल के हम लोगों ने कोशिश की है। यहाँ पर हमारे 100 के करीब जो मरीज़ हैं उन सब के अंदर सर्दियों से कबल हमने कंबलों की तकसीम की है और अल्लाह का शुक्र है सब लोग खुश हैं और वक्तन हम लोग अपने जितने भी वसाइल हैं उसमें रह के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, हमारे डॉक्टर्स हो गए, हम लोग खुद हो गए, तो 24/7 हम लोग इनकी खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ये मरीज़ जो है ना ये यहाँ पर सालों से इधर मौजूद हैं। माशरे में आपको पता है क्योंकि लिटरेसी कम है इसलिए इन लोगों की एक्सेप्टेंस कम है। अगर ये कोड़ का मरीज़ है, बीमारी ख़त्म भी हो गई है तो लोग इनसे मिलने से अवॉइड करते हैं, ठीक है ना, डरते हैं इन लोगों से। तो इनका घर, खाना पीना, रहना सिर्फ ये अस्पताल है, तो इनका खाना पीने का जो इंतज़ाम है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। जो दवाएं वगैरह हैं ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब एक तरीके से आप समझें ये इनका घर है। इनके अपनी फैमिली वालों की एक्सेप्टेंस इन लोगों के लिए नहीं है, तो ये इनकी समझें ये सब आपस में ये लोग फैमिलीज़ हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे कि इसके साथ साथ हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं थोड़ा सा आगे कि ये वो मरीज़ हैं जो गुज़श्ता कई वर्ष से यहाँ पे हैं और इनको आज कंबल मिल चुके हैं, इंतहाई खुश हैं और इनका कहना है कि यही सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसी तरह दूसरी तरफ भी दिखा सकते हैं कि ये ख़वातीन वो हैं जो कि इंतहाई खुश हैं, जिनको कंबल मिल चुके हैं और अस्पताल की इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। साथ साथ जो है वो अस्पताल के साथ इंतज़ामिया के साथ साथ मुखिर हज़रात का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिन्होंने सर्दियाँ आने से कबल ही इन मरीज़ों के लिए सोचा और यहाँ पर आके 100 से ज़ायद कंबल तकसीम किए हैं। और इसी तरह अस्पताल की इंतज़ामिया का कहना है कि वो मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। जी। तुर्की के ताउन से जामिया कराची में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी। वाइस चांसलर जामिया कराची डॉक्टर खालिद महमूद इराकी कहते हैं इस शोबे से मुतालिक तुर्किया में बहुत सी एक्सपर्टीज़ हैं। तुर्किश कौंसल जनरल से मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे से ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर बताइए। बिल्कुल जी, देखें आज जमहूरिया तुर्किया के 102वीं सालगिरह के मौके पर जामिया कराची में आज एक पुरवकार सेमिनार जो है वो मुनक़िद किया गया है, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी तुर्किया के नए कौंसल जनरल इरगुल कुदुक ने शिरकत की है और तुर्किया पाकिस्तान दोस्ती के हवाले से यहाँ पर ताश तबादला ख्याल किया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तुर्किया पाकिस्तान दोस्ती बेमिसाल है, सर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम दिन है। गवर्नमेंट पाकिस्तान का जो फैसला है मुनासिब फैसला है कि हम तुर्किया की इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें। आई थिंक आज का जो प्रोग्राम था यूनुस एम्ब्रेस इंस्टीट्यूट के हवाले से ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पाक तुर्किया के बारे में मकाले पेश किए गए। आपको जान के ये खुशी होगी कि मेरी कौंसल जनरल से जो बात हुई है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके ताउन से कराची यूनिवर्सिटी में डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अशद ज़रूरत है और टर्की की एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, उनके पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन्होंने वादा किया है कि वो इंशाल्लाह ताला कराची यूनिवर्सिटी को हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में भी उनसे बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हम जो दुनिया में जो तब्दीली आ रही है और ख़ासतौर पर तुर्की ने जो पाकिस्तान की मदद की है, तो मैं समझता हूँ कि हमें मज़ीद आगे चल के अपने ताल्लुकात उस्तवार करने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी। रेलवे का पहिया सुस्त होने से मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा। 2 ट्रेनें मुअत्तल, 3 ताख़ीर का शिकार हो गईं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ। कराची कैंट स्टेशन में जैसे कि मौसम सरमा का आगाज़ होने लगा है तो लोगों मुसाफिरों की रवानगी की तादाद में जो वो थोड़ा जो वो इजाफा देखा जा रहा है। कराची कैंट स्टेशन से ट्रेनों की रवानगी और मुअत्तली का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। आज भी कराची से अंदरून शहर रवाना होने वाली जो है वो 2 ट्रेनें मनसूख की गई हैं। कराची से पेशावर रवाना होने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को जो है मनसूख किया गया है, जबकि लाहौर रवाना होने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस भी रोज़ाना की तरह जो है वो आज भी मनसूख देखी जा रही है। जबकि ट्रेनों की जो ताख़ीर का सिलसिला है वो भी साथ साथ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो वो बरकरार है। आज भी कराची से लाहौर रवाना होने वाली पाक बिज़नेस एक्सप्रेस जो है वो आधे घंटे ताख़ीर से जो वो 4 के बजाय 4:30 बजे रवाना होगी। और कराची से कोयटा रवाना होने वाली बोलान जो गुज़िश्ता 1 माह से मुअत्तल देखी जाती है, आज वो रवाना हो रही है। तो वो भी जो वो ताख़ीर से जो वो रवाना हो रही है। इसमें जो है वो ये देखा जा रहा है कि रेलवे की जानिब से बताया जाए कि ट्रेनें जो वो ताख़ीर से पहुँचती हैं और फिर वहीं जो है वो वॉशिंग लाइन में जाती हैं, वहाँ पर 2 घंटे उनका मेंटेनेंस होता है, फिर
वो जो है वो यहाँ पर आती हैं और फिर जो है वो ट्रैक से रवानगी पकड़ती है। पर बात ये है कि बोलान मेल जो गुज़िश्ता 1 माह से मुअत्तल थी उसमें ताख़ीर का सिलसिला जो है वो क्यों देखा जा रहा है, तो लिहाजा मुसाफिर जो है वो रेलवे से शिकायत भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मिल्लत एक्सप्रेस की रवानगी भी जो है वो आज 1 घंटे ताख़ीर से देखी जा रही है। 5 के बजाय जो वो 5:15 बजे 6:15 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। साथ ही साथ चूँकि शालीमार एक्सप्रेस को प्राइवेट कर दिया गया तो उसकी टिकट बुकिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है, जिसका इनॉग्रेशन जो है वो 7 नवंबर को किया जाएगा और 7 नवंबर को जो शालीमार एक्सप्रेस से लाहौर के लिए रवाना होगी। जी, कराची एयरपोर्ट पर मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम्स कलेक्टोरेट की कार्रवाई में करोड़ों रुपए मालियत की चरस बरामद। थाईलैंड से भेजे गए टन के डब्बों में छुपाई गई 2.19 किलोग्राम चरस बरामद हुई। बरामदशुदा मुनशियात की मालियत 6 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई है। इस हवाले से तफसीलात क्या है जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। यहाँ पे देखा जाए कराची एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की बड़ी कार्रवाई हुई है कि करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। FDR के मुताबिक थाईलैंड से भेजे गए टेन के डिब्बों में छुपाई गई 2 किलो 19 ग्राम चरस बरामद कर ली गई है। बरामदशुदा मनशियात की मालियत का तखमीना तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। और यहाँ जो कस्टम हुक्काम का जो बताया गया मनशियात को थाई रेड टी के लेबल वाले डिब्बों में छुपाया गया था और कहा गया है कि इसको जो जब जांच की गई तो इसमें से तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख रुपए की मनशियात बरामद हुई है। FDR का कहना है कि आलमी सतह पर ई-कॉमर्स में तेजी से इजाफे के 22 अरब पार जो तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ है और स्मगलिंग के खिलाफ जो क्रैकडाउन जो है मजीद तेज कर दिया गया है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। सोने की कीमत में फिर कमी। फी तोला सोना 1000 रुपये और 10 ग्राम सोना 857 रुपये सस्ता हो गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स जानेंगे। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। भी देखा जाए अभी मार्केट में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज सोने की कीमत में इजाफा हुआ था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि लंदन मार्केट में जो है एक बार फिर सोने की सौदा में फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है। अभी मार्केट में सोना $10 सस्ता होकर $3,965 फी औंस तक गिर गया है। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिसमें 24 कैरेट का 1 तोला सोना 1000 रुपये सस्ता होकर कीमत जो है 4,18,862 रुपये पर आ गई है। साथ ही 10 ग्राम सोना 857 रुपये कमी के बाद जो है 3,59,106 रुपये पर आ गई है। जबकि 1 तोला चांदी की कीमत देखी जाए 5,034 रुपये की सतह पर भी बरकरार देखी गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जुडिशल अलाउंस खत्म करने का मामला। अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के मुलाजमीन की हड़ताल 3 रोज़ में दाखिल। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत से अलाउंस बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, देखें वफाकी हुकूमत की जानिब से जो कोर्ट स्टाफ हैं स्पेशल कोर्ट्स के, उनका जुडिशल अलाउंस स्पेशल अलाउंस ख़त्म करने का मामला है, जिस पर ये तमाम मुलाजमीन आज सरापा एहतजाज हैं और यहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं कि उनका जो जुडिशल अलाउंस है वो बहाल किया जाए। हमारे साथ कुछ सीनियर जो है वो कोर्ट स्टाफ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या मुतालबात हैं, क्या हुआ है? हमारे मुतालबात जो हैं पेट्रोल लॉ सेक्रेटरी साहब से कि ये AGPR वालों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए, तो हम फेडरल लॉ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमारे जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फेडरल लॉ सेक्रेटरी साहब के पास है, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो AGPR को फौरी तौर पे डायरेक्शन दें, क्योंकि AGPR ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। अच्छा, आप बताइएगा कब तक ये अपनी हड़ताल जारी रखेंगे? ये हड़ताल हम जब तक जारी रखेंगे कि जब तक हमारी पे में ये अलाउंसेस एंटर नहीं हो जाते, जब तक हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। और इसका हमें तकरीबन AGPR ने इंदिया दे दिया है, मगर कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो बीच में आ रहे हैं। हमारे साथ एक और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वकला भी जो है वो यहाँ पर जो है वो मुलाजमीन के साथ शाना बशाना उनके एहतजाज में शामिल है। इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे? मसला ये है कि ये खुल्लम खुल्ला ज़्यादती नहीं, इसको मैं जुल्म करार दूँगा। जो 15 साल से तकरीबन 10-15 साल से जो जुडिशल अलाउंस ये मुसलसल ले रहे हैं हाई कोर्ट की जजमेंट पे, ये इन्होंने यक जुम्बिश कलम इसको बंद कर दिया। ये सरासर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जिनकी सैलरियां कट के आई हैं, जिनके किसी ने कुछ लोन लिए हुए थे, तो अब वो तनख्वाहें कटा के किसी को 5,000 किसी को 20,000 मिली है, क्योंकि ये कटौती जो हुई है तकरीबन 60% तनख्वाहों का 60% काट दिया गया है, जो 10 साल से मिल रहा था। अब आप मुझे बताएं 10 साल बाद वो किस तरह अपने
ज़रिए माश या अपने बच्चों की रोज़ी रोटी चलाएंगे। और अब भी ये अज़्म करते हैं कि जब तक इनके अलाउंस दोबारा बहाल नहीं किए जाते वो यहाँ पर जो है वो एहतजाज करते रहेंगे। और इसमें जो है वो तमाम वफाकी कोड जिसमें बैंकिंग कोड, कस्टम कोड्स के जो है वो एहतसाब मुलाजमीन भी शामिल हैं। जी।